आप उम्रा से होके आए हैं, ये सबसे पहले आपको मुबारकबाद सर। तो सफर कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि सबको ये नसीब करे खाने काबा की ज़ियारत, मदीने शरीफ की ज़ियारत। और अच्छा रहा सफ़र, अल्लाह का करम है, ये मुक़द्दस सफ़र है। और अल्लाह ताला से मैंने दुआ की कि मेरे इलाके, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को आबाद रखे, मेरे लोगों को सेहत सलामत रखे, खुश रखे। शाह साहब की हमेशा से, जब से एडमिनिस्ट्रेशन में थे तब से एक क्वालिटी रही है, अगर आप कहीं घूमने भी गए हो वहां से भी आप कुछ लेके आए, कुछ न कुछ आइडियाज वगैरह। आप खासकर आप बिल्कुल आप उम्रा से होके आए हैं, क्या डेवलपमेंट्स के कुछ खास आइडियाज वहां से भी होके आए? देखिए, बिल्कुल आप सीइंग इज बिलीविंग एंड एक्सपोजर ज़रूरत है, खासकर हमारे ऑफिसर्स को, हमारे जो एमएलए साहिबान हैं, बहुत काम वो कर रहे हैं। डेवलपमेंट सो फार डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड इन एंटायर सऊदी अरबिया का ये काम हो रहा है। और मैं ये कहूँगा कि ऑलवेज कोशिश ये होनी चाहिए कि अच्छा काम करें, आप साफ सुथरा काम करें। और इसमें जहाँ तक मेरे इलाके के सवाल है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, मैंने बारहा कहा कि कोई मामूली कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि ये गुलमर्ग इज द विंटर कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट्स अ बिग थिंग। और हमें उस सारे सबों को उस हिम्मत में काम करना चाहिए टू मेक इट इन रियल सेंस एज विंटर कैपिटल ऑफ इंडिया, जहाँ स्कीइंग का काफ़ी पोटेंशियल है, ह्यूज पोटेंशियल है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हमारे प्लान्स हैं, हमारी गवर्नमेंट के, उमर साहब के माइंड में हैं बहुत चीज़ें। और डेवलप गुलमर्ग, उनको काफ़ी एक्सपोजर है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अंडर हिज डायनेमिक लीडरशिप हमारे के गुलमर्ग को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। और ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह मैंने ये बारहा कहा है कि अगले 5 साल में दिस कॉन्स्टिट्यूंसी विल बी वन ऑफ द बेस्ट डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूंसी। सर, आज पब्लिक दरबार है, लोगों की मुश्किलात आपने सुनी, शायद आप तक ये ग्रीवेंस भी पहुंची। हाल ही में एक बार फिर से महकमे GDA की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर किया है काजीपुरा, कट्टीपुरा, महन और द्रंग को फिर भी कंस्ट्रक्शन पर बैन है। रेजिडेंशियल जो हाउसेज बना रहे हैं लोग, उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगे इस ऑर्डर के हवाले से। अगर कमर्शियल पे ये पाबंदी आयद होती है या बोगा परमिशन लाना पड़ता है तो कोई इशू नहीं, लेकिन एक रेजिडेंशियल कर, आप खुद भी सर, गाँव की बस्ती बिल्कुल सिंपल है, कल को एक कब शेड बनाना है उसके लिए बोगा परमिशन, कल को टॉयलेट पॉइंट बनाना है बाहर उसके लिए बोगा परमिशन, ये मुसीबत बनेगा यहाँ के मुकामी लोगों के लिए। उस पर नजर जहाँ तक इस बात का सवाल है, वी आर क्वाइट सीरियस अबाउट दिस। इसमें यह है कि यकीनन जिसका रेजिडेंशियल हाउस होगा उसको नॉर्मल प्रोसीजर में मिलना चाहिए परमिशन। लेकिन जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, आप देखिए उसमें हम सभी सर आपके साथ हैं, यहाँ क्या क्या बन रहे हैं, बिल्कुल सर, अंडर द गार्ब ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेस, वो चीज नहीं होनी चाहिए। देखिए एक बात है, मैं आपको कहूँगा, कोई गेस्ट हाउस बना रहा है, होटल बना रहा है, कोई नहीं चाहेगा कि कोई तरक्की नहीं करे, बट तरक्की का मतलब ये नहीं कि किसी का पावर वो कंज्यूम करे, किसी का पानी कंज्यूम करे। आप देखिए, अगर किसी का 30 जो है रूम्स गेस्ट हाउस है, वो कितना पावर खींचता है, उसको अपना ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए। उसको वाटर सप्लाई भी अपना जो है देखना है, कैसे वो जो है दूसरों को उस पर असर नहीं होना चाहिए। ये चीजें जरूरी है। लिहाजा मास्टर प्लान में हमेशा ये चीजें सोची जाती हैं कि कैसे एरिया को डेवलप करें। इसमें मैं पूरी आई एम क्वाइट सीरियस अबाउट दिस कि रेजिडेंशियल पर, जहाँ रेजिडेंशियल कोई बनाना चाहता है उस पर कोई उसमें वो जैसे प्रैक्टिस थी ऐसे ही कर ले। लेकिन रेजिडेंशियल यार मीन्स 5 रूम्स 4 रूम्स, कोई 30 कमरे बनाए, इज दैट ए रेजिडेंशियल हाउस? लिहाजा उसमें देखने की जरूरत है। बाकी दिस गवर्नमेंट इज फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल।
ये गवर्नमेंट प्रो पीपल गवर्नमेंट, इंशाल्लाह हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे लोगों को कोई नुकसान हो। आखिरी सवाल आएगा ये लोगों का, यहाँ पर भी कई एक लोगों से अभी मुझसे बात कर रहे थे कि शाह साहब तक ये बात पहुंचाई, जो कमेटीज हमने बनाई थी डेवलपमेंट के लिए सर आपकी डायरेक्शंस पे गांव-गांव में कमेटीज बनाई गई है, कई एक लोगों का इल्जाम आ रहा है कि उसमें भी लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, वो थोड़ा दिशा से भटक रहे हैं कमेटी मेंबर्स, तो उसको आपको देखिए राई साहब, गुड गवर्नेंस हम सब की कोशिश है, ऐसी गवर्नेंस जो करप्शन फ्री हो, ऐसी गवर्नेंस जो मैं ये कहूंगा जिन लोगों ने लोगों को नाराज किया है उनके बगैर। मैं एक मिसाल बताऊंगा आपको। फर्स्ट टाइम मेरे नोटिस में कोई शिकायत नहीं आई जैसे सोलर लाइट्स का शिकायत का इनकलाब होता था। इस साल सोलर लाइट्स लगाए गए, मैंने उनको डायरेक्शंस दी थी ऑफिसर्स को कि जुडिशियसली कीजिए। बस स्टैंड्स जो मजहबी जगह हैं, चाहे मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, वहां प्रेफरेंस दीजिए आप, और जहां प्रोमिनेंट प्लेसेस वहां कर, कोई किसी जगह शिकायत नहीं आई। इट हैज बीन इन मोस्ट ट्रांसपेरेंट मैनर। ये फर्स्ट आपके पास एग्जाम। अगर किसी ने कहीं पर अब करता है, कोई कमेटी गलत काम करती है, दे शुड ब्रिंग इट माय नोटिस। हम चेंज, मैंने गांव वालों को ही ये दिया है अख्तियार के उस कमेटी को चेंज करने, दूसरी कमेटी बनाए। किसी ने वो कमेटी नहीं बनाए हैं, वो गांव वालों ने बनाई। इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दोस कमिटीज दे कैन चेंज देम। और गांवों की बहबूदी के लिए मैंने इसीलिए वो कमेटियां बनाई ताकि हमेशा लोगों की यहाँ शिकायत रहती थी कि खड़ पेंच रहा जाए। यहाँ मैंने बोला गाँव में आप नॉमिनेट करो 10-20 जो भी हैं, जो भी गाँव चाहता है, मेजोरिटी ऑफ द विलेजर्स जो चाहते हैं वो उनको नॉमिनेट करें, सो दैट दे कैन थिंक सो फार द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इज कंसर्न। और किसी जगह भी कोई शिकायत है, दे शुड ब्रिंग इट नोटिस, वही लोग करें, खुद ही करें चेंज, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम मुलतवी करने पड़े, एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं फारूक अहमद शाह साहब ने यहाँ पर सदारत संभाली थी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कदम उठाया था सफाई के हवाले से, लेकिन क्या अब विंटर के बाद वो इकदाम आगे भी जारी रहेंगे या खेलो इंडिया जो यहाँ पर इस साल बिल्कुल कैंसिल करना पड़ा, इस हवाले से क्या कहेंगे? राय साहब, मैं पहले ये कहूंगा कि हमें अल्लाह पर पूरा भरोसा होना चाहिए। मैं जो अथॉरिटीज हैं जो खेलो इंडिया को कंडक्ट करते थे, उनको खेलो इंडिया कंडक्ट करने चाहे इंशाल्लाह। गुलमर्ग में स्नोफॉल अभी हुई, अभी हो जाएगी इंशाल्लाह, एंड वी शुड डू दैट, वी शुड ऑर्गेनाइज दिस गेम्स, क्योंकि बाहर से कोई एक 1000 एथलीट्स को आना था, वो आए, दे आर मोस्ट वेलकम, और उससे हमारी इस गुलमर्ग को काफी बूस्ट मिलेगा। एंड मैं ये कहूंगा कि एनवायरमेंट, यस वी हैव टू टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट, इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तब हमारी गुलमर्ग ठीक रहेगी, तब हमारी गुलमर्ग ग्रीन रहेगी जब हम उसका ख्याल रखें उस हिसाब से। वी शुड नॉट पोल्यूट गुलमर्ग, वी शुड नॉट हम डू एनीथिंग विच विल हार्म गुलमर्ग। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बर्फ पड़ेगी। और एक सवाल, मुझे लगता है कुछ लोग शायद इससे नाराज भी होंगे, किसी का दिल भी दुखेगा, लेकिन कहना जरूरी है। गुलमर्ग में जिस तरह होटलों की वजह से पोल्यूशन बढ़ गया है, सेंट्रल हीटिंग है, होटल से निकलने वाला गॉडवेज है, वो गुलमर्ग के लिए जानलेवा है। अगर ऐसा ही चलता रहा, शायद गुलमर्ग चंद सालों में राजस्थान बन जाएगी। उस पर रोक लगाने की जरूरत है। मैं कहूंगा राय साहब, गुलमर्ग की रिक्वायरमेंट है ना बहुत ज्यादा है, सो फार इज हाई एंड टूरिज्म इज कंसर्न। गुलमर्ग is basically a high-end destination. Sikhs are considered to be the highest-spending tourists in the world. गुलमर्ग में बहुत जरूरत है, अकोमोडेशन की कमी है, लेकिन होने चाहिए था ना, ये कहूंगा, एक होटल के, लेकिन नहीं है। सुनिए आप, यस, जो एनफोर्समेंट है वो हमें करनी है, वो देखना है कि जो भी पैरामीटर्स हैं एज पर द मास्टर प्लान वो उनको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। बाकी जहां तक इसीलिए हम चाहते थे, मैंने ये स्लोगन दिया था, ग्रेटर गुलमर्ग से नीचे जो एरियाज हैं उनको डेवलप किया जाए, वहां पर फैसिलिटीज बढ़ाएं ताकि टूरिस्ट वहां भी रह सकते हैं, गुलमर्ग पर ज्यादा दबाव न पड़े। दैट्स वो हमारी कोशिश, हमारी सरकार की कोशिश है कि इन एरियाज को हमें साफ सुथरा रखना है, इन एरियाज को पोल्यूशन फ्री रखना है, इन एरियाज में कंजेशन नहीं होनी चाहिए, इन एरियाज में कंस्ट्रक्शन उस हिसाब से नहीं होने चाहिए जिससे इन टूरिस्ट पर असर पड़े। सर
ड्रंग को तो डेवलप किया है, टूरिज्म के लिए तो खोला गया। एक आखिरी सवाल, ड्रंग और गोगलधारा को टूरिज्म के लिए खोला गया है, टूरिस्ट वहां जाते हैं, लेकिन जो फैसिलिटीज वहां पर होनी चाहिए, खासकर म्युनिसिपल की गाड़ी अगर वहां पर जाती, आज अगर हम ड्रंग जाएंगे पूरा ड्रंग गॉडवेज से भरा पड़ा है। टूरिस्ट जाने से फायदा लोगों को है, रोजगार मिलता है, लेकिन इन्वायरमेंट डैमेज हो। पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बनाना है कि ऐसे फैसिलिटी करनी है कि जो आउटपुट उस टूरिज्म से निकलेगा उसको सही जगह पर कम से कम हमें डिस्ट्रॉय करना था। देखिए, एक बात है, इसीलिए मैं कहता हूँ इको टूरिज्म। व्हाट्स इको टूरिज्म? इको टूरिज्म में कोशिश कर रहे हैं कि वही गाँव वाले वही अपने मकानों को कन्वर्ट करें इनटू पेइंग गेस्ट हाउस, होम स्टे। और गवर्नमेंट की एक कोशिश है कि हम बेसिक फैसिलिटीज़ बनाएं, जहाँ सड़कें या गली कोचे बनाने हैं, जहाँ पीने का पानी का साफ जो है उसको रखना है टूरिस्ट के लिए, इसी तरह से सफाई का इंतजाम, दैट्स वो कोशिश होनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह आप इत्मीनान रखिए, द ग्रेटर गुलमर्ग कंसेप्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होगा इंशाल्लाह। एंड गुलमर्ग को जो खुसूसियत है टूरिज्म मैप पर, हम उसको इंशाल्लाह बूस्ट देंगे, सो दैट दिस कॉन्स्टिट्यूंसी, मैंने पहले ही कहा, दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज विद इन द नेक्स्ट 5 years। थैंक यू।